वफाकी काबीना ने सजा याफ्ता अफराद के टीवी इंटरव्यूज पर तशवीश का इजहार किया है और इन इंटरव्यूज को नशर करने के खिलाफ पेमरा से रुजू करने का फैसला किया है। काबीना ने इस बात का नोटिस लिया है कि दुनिया की किसी भी जमहूरियत में सजा याफ्ता मुजरिमान या फिर जेर तफ्तीश मुलजिमान को अपने ज़ाती मकासद की तशहीर या फिर कौमी इदारों को दबाव में लाने के मकसद के लिए मीडिया के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाती। मीडिया मुजरिमान के बयान रोके। काबीना ने इस बात पर जोर दिया कि पेमरा इस रविश की हौसला शिकनी के ज़िम्न में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। क्या वफाकी काबीना का फैसला आईन और कानून की नज़र में दुरुस्त है और क्या जमहूरियत में इस फैसले की कोई हैसियत है? इस गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। हमारा सवाल इस तरह से है, वफाकी काबीना का करप्शन मुकदमात में गिरफ्तार सियासतदानों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी का फैसला, पेमरा को हिदायत जारी कर दी गई, क्या ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस मामले पर हम चलेंगे महमल की तरफ। महमल, आपके ख्याल में कैसा फैसला है ये हुकूमत का? देखिए, मैं तो इसमें नहीं का ऑप्शन लूंगी और आपको भट्टी साहब की हंसी से समझ आ गई होगी कि वो क्यों हंसे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वो तो जाहिर बात है मेरे से एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन लेके। खैर एनीवे, अब से इस पे सवाल पे वापस आते हैं। बात ये है कि ये किसी जमहूरियत में नहीं होता कि आप इस तरीके से एक ब्लैंकेट बैन किसी चीज़ पे लगा दें। मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबको पेमरा के नोटिस आ गए। फिर जब उनकी रैली कुछ चैनल ने कवर की, वो चैनल ऑफ एयर हो गए और उनका पता नहीं क्या है मुस्तकबिल। बात यह है कि ये हुकूमत ये डर गई है ऑपोजिशन से, ये डर गई है उस बयानिए से, ये डर गई उस नैरेटिव से। एक तरफ तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये सब करप्ट हैं, ये सब चोर हैं, ये सब लुटेरे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो कोई इनको आवाम पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ वो इनकी आवाज़ बंद कर रहे हैं। देखिए, मीडिया के ऊपर तो सेंसरशिप कब से हो रही है, हम सेल्फ सेंसरशिप भी बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, लेकिन अब अगर आप मेन ऑपोजिशन लीडर्स के, क्योंकि केसेस के तो देखें, केसेस में क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें भी पता है कि फेक केसेस भी, मुकदमे भी बना दिए जाते हैं, ये तो 90s से सिलसिला उससे पहले का चलता आ रहा है, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। तो इनको खौफ पड़ गया है ऑपोजिशन से, हुकूमत डर गई कि वो कुछ डिलीवर तो कर नहीं। तो मेरे ख्याल में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं, और इसके ऊपर सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर सारे मीडिया और सारी सिविल सोसाइटी को मिलकर इस पर प्रोटेस्ट करनी चाहिए। दिस इज नॉट ऑन। नहीं का ऑप्शन आप ले रही हैं, ठीक है, बिल्कुल। हसन निसार साहब, महमल से एग्री करेंगे आप? क्या आप समझते हैं कि मीडिया को पाबंद किया जा सकता है इस तरीके से? महमल मेरे शहर से हैं, डिसएग्री करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन ये ढीठ तरीन क्रिमिनल्स हैं। मैं कल या परसों मैंने शायद कहा था कि दीमक लकड़ी के साथ, जंग लोहे के साथ और कैंसर बंदे के साथ वो नहीं करता जो इस मुल्क के साथ कर गए। एक तो ये ढीठ हैं, ऊपर से क्रिमिनल्स हैं, ऊपर से ये भाषण देते हैं। मतलब वो जो खातून बात को कैलबरी फॉन्ट से लेके मेरा तो पाकिस्तान में बाहर क्या, पाकिस्तान में कुछ नहीं, ये अब ये जो ट्रस्ट डीड है, ये बातें भी करते हैं। बंद करें इनको, इनकी तो शक्लें देयर आइसोस। बहुत बहुत दुरुस्त फैसला है, कंप्लीट ब्लैकआउट होना चाहिए। They are criminals. They are not politicians. कोई हाल है? और मुल्क का हाल देखो, और जो ये कर गए हैं वो चंद अरब रुपए की बात नहीं है। रवैये देखें कितने खौफनाक और भयानक हैं। बेशर्मी छोड़ें, बेरहमी है इनके अंदर। चलें, आई एम थ्रू। ठीक है, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्याजी साहब, आपके ख्याल में अगर मीडिया ब्लैकआउट किया जाता है इन शख्सियात का, तो मजीद इब्हाम नहीं पैदा होगा, कंफ्यूजन मजीद पैदा नहीं होगी इससे? ये बिल्कुल एक जो ड्रैकोनियन सोच है और जो पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से जिसको बीजा गया, परवरिश दी गई, पाला पोसा गया, और 10 महीनों से उसमें कई नई जहतें, कई कोपलें निकली। ये वो फैशिस्ट अप्रोच है जिसकी अगबाजी कर रहा है। पहली बात तो यह कि अल्लाह हक है, और ये इमरान खान साहब का एक पेट वो है। और मैं एक दफ़ा पहले ही कह चुका हूं कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि मैं उसको अंदर बैर आश्कार ना कर दूं, सब कुछ सामने ना आ जाए। बीबी ये टपारे डंग, इनके हालात हैं बड़े पतले,
इन्होंने तो पहले बहुत बड़े बड़े स्कैंडल ढूंढने थे। देखें, यहां पे 12,000 मेगावाट बिजली लगी है, जहां पे हजारों किलोमीटर जो है, सैकड़ों मेरा ख्याल 1000 से 1200 किलोमीटर हाईवे बने पिछले 5 साल की बात करूं, उससे पहले नहीं। तो ये तो बड़ा आसान था। जैसे पिशावर का BRT बार बार पुकार रहा है कि मुझे देखो, मेरी कसम पुर्सी पे रहम करो, बिलक बिलक के लोगों के सामने पूरे पाकिस्तान को पुकार रहा है कि कहां पे वो 30 बिलियन का शुरू हुआ था और कहां पे 70, 80, 90, 100 बिलियन किसी को नजर नहीं आता। चेयरमैन मैं भी कहता मैं पिशावर चला जाऊं, मैं कोयटा चला जाऊं, मैं अब चला जाऊं, मैं 35 साल पहले जाऊंगा। मीडिया पे आने से पाबंदी पे क्या कहेंगे न्याय साहब? नई ऑप्शन आप ले रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि टूअर्स का निकाला, अब ये और छानबीन कर रहे हैं। ये हैं दिहाड़ीदार, डंग टपा रहे हैं, हर दिन उन्हें टपाना है और बार बार टपाना है इन्होंने। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि जिक्र किया है इरशाद भट्टी साहब आज नहीं बोल सकेंगे। मुझे मियां वाली से मेरे कजन ने, हसन साहब मेरे कजन ने स्पेशल भेजा लाहौर। उन्होंने कहा कल तुम एक मियां वाली का न्याजी एक भट्टी के हाथों परेशान हुए, आज आप इस्लामाबाद जाओगे, सारे तहरीक इंसाफ के अल्हम्दुलिल्लाह 90% मेरे कजन। और एक भट्टी साहब, उसने जो खराब आपको डर लग रहा है इन्होंने मेरी बड़ी दिलजोई, प्राइम मिनिस्टर साहब से ना शिकायत हो जाए? बड़ी दिलजोई की है, बहुत प्यार मोहब्बत। मुझे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ, मेरी गाड़ी भरी पड़ी है, कहते अच्छा। और भट्टी साहब उससे मेरे प्यार कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मैं आपका अपना बेटा हूँ। मैं आज साहब ये समझे, मैंने इनको नहीं बोलने देना। ठीक है, आगे उनकी तरफ जाने दें। हसन साहब से इजाजत ले दी है, जो हसन साहब मुझे रोक सकते थे और मैंने रुक जाना था, इसलिए मैंने कहा हसन साहब ये मुझे मियां वाली के मेरे कजन ने स्पेशल भेजा है। न्याजी साहब, भट्टी साहब को आज नहीं बोलने देना। न्याजी साहब अपनी बात नहीं करता। नहीं, भट्टी साहब क्या करें, आगे चले जाए साहब साहब की तरफ, वो बदला ले रहे हैं आपसे आज न्यायी साहब। ये कागज मुझे दे ले, अब सब कागज मुझे दे दे। न्याजी साहब, कागज मुझे दे दे। न्याजी साहब मेरी बात सुने। आप चाहते हैं कि इस न्याजी और पीम हाउस में बैठे हुए न्याजी में कोई फर्क हो? जिससे समझा वही है। अच्छा, तो फिर अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, उस न्याजी का काम ये है कि अपने नकादों के और अपने मुखालिफिन के मुंह बंद करे, फिर तो आप में पीएम हाउस में बैठ रही है, इसलिए उनको बोलने दे, उनकी मर्जी है, जमहूरियत है यार। मेरा गुस्सा निकाल चुका था। हाँ बस ठीक है, ठीक है। क्या कंपैरिजन साफी साहब? चले भट्टी साहब की तरफ, भट्टी साहब आप न्यायी साहब की बात पे कुछ अगर ऐड, भट्टी साहब को थोड़ा सा न्याय साहब दिल बड़ा करें, मौका दे दें। भाई मैंने आपको बता दिया, अगर आप उनके नहीं बनना चाहते, इजहार राय पे यकीन रखते, तो फिर भट्टी साहब को शाबाश भी दे और उनको बोल दें। भट्टी साहब क्या, लेकिन आप सारे अब कहते हो। चले भट्टी साहब इजाजत है, चलें जी। भट्टी साहब आप क्या ऐड करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। सवाल है कि गिरफ्तार सियासतदानों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, अल्लाह करे इस पे कोई यू टर्न ना हो और इस फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाए, अक्रॉस द बोर्ड हो, बिला तफरीक हो और मतलब सब के लिए हो। अजीब तमाशे लगे हुए हैं इस मुल्क में, नोटंकियाँ चल रही हैं, सर्कसें लगी हुई हैं। मुलज़म एक को बड़ी मुश्किल से, एक कारीगर को, रफूगर को, एक जीरे ब्लेड को, एक चार्ल्स सोबराज को, एक सुल्ताना डाकू को बड़ी मुश्किल से किसी गिरफ्त में लाया जाता है। वो सुल्तान महमूद गजनवी बनता है, प्रोडक्शन घोड़े पे सवार होता है, रिमांड पे होता है, हालांकि प्रोडक्शन घोड़े पर सवार होता है, पहुंच जाता है, आगे कैमरे, टीवी कैमरे, स्क्रीनें, जर्नलिस्ट, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, वो प्रोडक्शन घोड़ा तैयार, असेंबली में आए शाह सवार, भाषणों की भरमार। वाह 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 वाह, कौन था गिरफ्तार? मेरा बाबू सोना छैल छबीला, मैं अपे नचांगी, वाह 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 वाह। जरदारी साहब, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, अलीम खान, इनके भाषण सुने, इखलाकियात पे दर्स लंबे, पेपरा कानून, फलाना, करप्शन, दोस्ती, जमहूरियत, इंसानियत, सिविलियन बालादस्ती, चर्चिल, इब्राहिम लंकन, वाह 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 वाह। और खौफ खुदा ही कोई नहीं, खुदा का खौफ। आपने अपनी सफाई अदालत में देनी है या मीडिया में बेगुनाही साबित करनी है? इनसे पूछे कोई, भाई आप क्यों मीडिया में आना चाहते हैं? आपने सफाई अदालत में देनी है, मीडिया में? आपने जस्टिफाई अखबारों टीवी पर करना है
या जज साहब के सामने करना है। कोई जरूरी बात हो तो अदालत के बाहर कर ले, वकील के जरिए कर ले। जो इदारा आपको अपनी जो इदारा आपको असेंबली में आकर जो इदारा आपको पकड़ता है, आप असेंबली में आकर उसको रगड़ देते हैं। ये एक ग्रेड 17 का, ग्रेड 15 का, ग्रेड 14 का, ग्रेड 12 का, ग्रेड 19 का क्या करेगा बेचारा। यानी अभी कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में वो जो बरतानिया के वकील बता रहे थे, वो कह रहे थे वहां प्रोडक्शन आर्डर की इजाजत है, वहां प्रोडक्शन आर्डर पे आया जाता है, मगर जो प्रोडक्शन आर्डर पे आता है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो आकर इंटरव्यू नहीं देता, वो आकर अपने केस पर बात नहीं करता, वो आकर असेंबली मेंबरान के अलावा लंबी लंबी मीटिंग्स नहीं करता। तो खुदा के लिए ग्लोरीफाई करना बंद कर दें, कोई फर्क साबित करे। यानी जिन्होंने हमसे मुंह छुपाना था वो विक्ट्री निशान बनाकर फखरिया पेशकश बनकर जो टीवी खोलो, जो अखबार पढ़ो, आगे आज की तारीख में भी आप समझते हैं मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नचांगी। ये एग्जांपल जो भट्टी साहब आप दे रहे हैं बरतानिया की, जब शकूक व शुबात पाए जा रहे हैं एक फरीक को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं और इस तरह के वीडियो सबूत सामने लेके आई हैं जिससे मुतालिक अभी तक उसको डिनाई नहीं किया जा सकता मुकम्मल तौर पे, तो आप समझते हैं कि उसमें भी ये जो आप तबसरा पेश कर रहे हैं अभी भी वैलिड है वो आज की तारीख में? दो चीजों पे शकूक व शुबात हैं तो मैं मान लेता हूं। क्या उन्होंने जायदादों वाला झूठ नहीं बोला था कि मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं, कित्थों कड लियांदी जे मेरी जायदाद। अच्छा, मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जाली ट्रस्ट डीड, जाली ट्रस्ट डीड सुन ले अभी जाली ट्रस्ट डीड किसने बनाई थी? असेंबली शेख अजमत सईद शेख साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में किसको कहा था कि आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया है। ओ खुदा का खौफ करो, उसको लीडर मानते हो जो सर्टिफाइड झूठा और जालसाज हो। इसके अलावा कुछ चाहिए? सरे महल था जरदारी साहब का, इन्होंने खरीदा। नवाज शरीफ साहब ने स्टोरी गार्डियन की ब्रेक की असेंबली में, उसके बाद मुकरे, उसके बाद बेच दिया। अभी भी कुछ चाहिए, अभी भी कुछ चाहिए साफी साहब। इसके बाद आप देखें कि इनको क्या ग्लोरीफाई करना है। मेरी बात ये है कि इनको ग्लोरीफाई ना करें, इनकी जान छुड़वाएं। इन्होंने हमारी बच्चों की नस्लें खा गए, हमारी अगली नस्लें खा गए। इनसे बस करें, इनसे बस करें इनसे। न्याजी साहब एक लाइन में ऐड कर ले फिर महमल की तरफ जाएं। मुझे भट्टी साहब की बातों का बड़ा एहतराम है। मैं सिर्फ इसी पैराए में बात करना चाहता हूं कि जिस रवानी से ये लिखो कागज जो है बगैर किसी स्टॉप के पड़ गए हैं, उसके अंदर 4 फिक्रे और ऐड कर लेते। सर्टिफाइड झूठा है, जहांगीर तरीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। कब है और कब उसके खिलाफ नहीं बोले हम? कब नहीं बोले? देखिए कब नहीं बोले? अलीम खान के खिलाफ कब नहीं बोले? इमरान खान के खिलाफ कब नहीं बोले? आज मैंने बता दिया। आप यानी वो छोड़े, वो तो हैं सर, वो तो हैं जो इनको भी तो माने। ये सर्टिफाइड झूठे नहीं है। अब आपकी जुबान में लुक और देखें ना, देखें ये आपने रट्टी रटाई तकरीर कर दी। नहीं। अच्छा खैर, मैं सिर्फ से एक छोटी ब्रिटिश लॉ की बात की, उन्होंने कहा ये होता है। ये रीमा उमर ने इस पे बड़ी अच्छी ट्वीट्स भी की थी कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में हमें ये बता दें कि यूके या यूएसए में नहीं, उसने कहा था कि बताएं कि किसने इतने 90 डेज के लिए डिटेन होते हैं, क्या एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई अरेस्ट हो जाता है, क्या इस किस्म के हालात होते हैं। आप हर चीज में वैसे आपको जो सूट करता है तो आपको ब्रिटिश लॉ पसंद आ जाए। हमारे लॉ भी उस तरह के बेल और डिटेंशन लॉ भी वैसे बनाए। कंपैरिजन जो इस वक्त किया जा रहा है साफी साहब भट्टी साहब की तरफ से, ये दुरुस्त है आपके ख्याल में? फातिमा जना का या इलामा इकबाल का कोई ट्वीट आ गया है? मैं बात कर रही हूँ कि आप चूज ना करें लॉज में। कितनी किताबें लिखी हैं, हम तो बहुत सीरियस लेते हैं उनके ओपिनियन को भट्टी साहब लॉ से मुतालिक। साफी साहब की तरफ जाने दें प्लीज। पहले आप साफी साहब कह लें एक बात से नहीं पहले महमल को बाल करने वो मुकम्मल। जिस मुल्क के अंदर जो जजेस की वीडियो हम देख चुके हैं और जिन्होंने ये डिटरमिन किया है, जिनकी भट्टी साहब बड़ी पिजराई कर रहे हो, बिल्कुल सही इनका एंगल होगा कि जब जजेस जो डिसीजन है और जिस तरह की वो वीडियो जो आप या हम डिस्कस भी नहीं कर सकते वायरल हुई है जजेस के बारे में। अब मुझे बताएं कि ये जो मिजाहिया प्रोग्राम इस कौम के अंदर चला हुआ है, खुदा के वास्ते मजीद ये मुल्क को गिन के रखा जाएगा
क्योंकि ये मुझे लगता है मुनाफकत नहीं हो रही, अब को मुल्क के खिलाफ एक नई चाल चली जा रही है ताकि मुल्क के अंदर इंतशार, कंफ्यूजन, अफरा तफरी, पोलराइजेशन, इंटरनल स्ट्राइक इतनी बढ़ जाए कि कौम बाहमी बकाए आमी के असूलों पे रहना। रिपोर्ट कार्ड को मज़ाहिया प्रोग्राम ना बना दें, महमल को बात करने दें, बाकी सब हम खामोशी से सुनते हैं। अब बारी बारी पे अपनी बात करें। नहीं मेरी होगी है बात, महमल आपकी बात करें। मैंने तो सिर्फ ये कहा था पिक एंड चूज का पॉइंट ही लेके आ रहे थे हम, डिटेंशन के और बेल के लॉज में से। हम तो भट्टी साहब की चीख पुकार की वजह से महमल फिर दोबारा से कर लें। सलीम साफी साहब को तवज्जो नहीं थी उस वक्त, फिर दोबारा से करें। मैंने साफी साहब की तरफ जाने दें प्लीज। साहब ने आज बड़ी संजीदगी का मुजाहरा। अच्छा जी, देखिए जी साफी साहब, एक तो ये बड़ी अजीब बात होगी कि जो अगर तो कन्विक्टेड लोगों से मुतालिक डिसीजन हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मुल्ज़िमान से मुतालिक हो तो ये कैसा ये मुल्क चलेगा कि हम कल के बाद प्राइम मिनिस्टर को टीवी पे नहीं ला सकेंगे, कल हम अपने वज़ीर दिफा को टीवी पे नहीं ला सकेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को टीवी पे नहीं ला सकेंगे, हम वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को टीवी पे नहीं ला सकेंगे, तो कैसे चलेगा ये मुल्क? क्योंकि जिस तरह जरदारी साहब मुल्ज़िम है, जिस तरह साद रफ़ीक मुल्ज़िम है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नैब के भी मुल्ज़िम है हेलीकॉप्टर केस में, उसी तरह वो पार्टी फंडिंग में खुर्द बुर्द की भी मुल्ज़िम है इलेक्शन कमीशन में, इसी तरह वो पीटीवी हमला केस में वो कानून हाथ में लेने के भी मुल्ज़िम हैं, इसी तरह वो शायद बैरूनी मुल्क अदालतों का भी अभी ये जो अमरीकी उसमें पड्डा पड़ा हुआ है दौरे में, तो उसमें एक वजह ये भी है कि न्यूयॉर्क अदालत का फ़ैसला भी है। तो या तो ये है कि ये कानून बना दिया जाए, एक तरफ बस एकदम कानून बना ले कि इस मुल्क में पीटीआई के लिए अलग कानून होगा और बाकी मुल्क के शहरियों, तो इनके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आज अगर वो ये कानून बनाते हैं कि वो लोग नहीं आ सकेंगे, अब उस रोज़ जहांगीर तरीन साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए PID उनके ज़ेर एहतमाम, पहले तो ये अलग छोड़े कि वो एक टास्क फोर्स के चेयरमैन है, PM सेक्रेटरीट में बैठते हैं, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि इस मुल्क में ये सारे वज़ीरों से ज़्यादा इख्तियारात सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के हैं। ये सारे वज़ीर दिन भर उनकी चापलूसी और खुशामद में लगे होते हैं अपने इख्तियारात के लिए, और उनका PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया गया जिसमें उनके साथ एक मिनिस्टर भी बतौर सेक्रेटरी तशरीफ़ फरमाते। तो या तो ये कि फिर क्या इस कानून का इतलाक़ उन लोगों पे नहीं होगा? यानी कुछ करते हुए ज़रा इनको तो सोचना चाहिए ना। या तो ये कि असम्बली से ये पास करा दे, बल्कि वो भी ज़रूरी नहीं है कि इस मुल्क में बस PTI के लिए अलग कानून है और बाकी उसके लिए अलग है। और एक और मैं अदब और एहतराम के साथ कि कल वो जो पुराना पाकिस्तान था उसमें इमरान खान साहब मुल्ज़िम भी थे, वो वज़ीर आज़म को गालियाँ दे रहे थे, वो सारे पार्लियामेंट को गालियाँ दे रहे थे, यहाँ पे आए हुए थे, सड़कें भी बंद की थी, हम लोगों पे पथराव भी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनके जलसों को और उनके खिताबात को 16-16 घंटे लाइव चलाया जाता रहा। उस पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में, मैं भी नवाज शरीफ और उनके खिलाफ लगा रहता था, इधर हसन निसार साहब भी लगे रहते थे, भट्टी साहब भी लगे रहते थे, हम सबको, लेकिन कम से कम हुकूमत की तरफ से ये चीज़ नहीं थी। अब मैं ज़रा मीडिया के दोस्तों से भी बसद अदब और एहतराम पूछना चाहता हूँ कि कैसा लगा नया पाकिस्तान? बिल्कुल साफी साहब, बहुत जरूरी पॉइंट आपने उठाया है। आपने कहा मुजरिम और मुल्जिम में फर्क की बात आपके साथ। एक सेकंड, आपके सवाल में सदा याफ्ता का लफ्ज था, जिसके बाद किसी ये कहा तो काबीना की तरफ से मुल्जिमान और मुजरिमान दोनों को क्या बात की है सर? गिरफ्तार अब साहब सवाल को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं मुजरिमान के हवाले से बात कर रहा हूं। तफ्तीश मुल्जिमान नहीं, आप क्यों नहीं बताया कि काबीना ने लिखा है बात गिरफ्तार सियासतदानों की हो रही है? मैं सजा याफ्ता नहीं, देखें, वफाकी काबीना ने कहा है सजा याफ्ता मुल्जिमान या फिर मुजरिमान या फिर मुल्जिमान, दोनों का कहा है। देखें, मसला किसका बना है? काबीना का मसला सजा याफ्ता पे फंसी की। दूसरी बात यह कि वो भी ये इसी तरह मुल्जिम थे, इसी तरह गिरफ्तार थे। तो मैंने मुल्जिमों को और गिरफ्तार लोगों को लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। इसी इमरान खान साहब के इसी असद कैसर ने उनको PAC का चेयरमैन बनाया, इन्होंने असम्बली में बुलाया,
अभी भी उन्हीं की हुकूमत ने 2 ऐसे मुलजिमान को जो करप्शन में मुलजिम नहीं है उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए, लेकिन इन दोनों के जारी कर दिए। और अब उन्हीं की हुकूमत ये फैसला करे, और ये जो भी वाला दूसरा फैसला उससे करवा दिया है मजलूम असद कैसर से कि स्टैंडिंग कमेटियों का इजलास असम्बली के इजलास के दौरान होगा के साथ ही होगा। और किफायत शहरी के लिए जरा उनका चेक करें कितने गैर मुल्की दौरे हैं। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, नून क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। गिरफ्तार मुलजमों को करप्शन पे, गिरफ्तार मुलजमों को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात थी दोनों तरफ से। ठीक है, कौन आता है? इमरान खान आता है, जहांगीर तरीन आता है, अलीम खान को, ठीक है, अलीम खान को स्पेशली, अलीम खान को स्पेशली सारों का क्लास का बोर्ड होना चाहिए। अलीम खान को स्पेशली 4 स्टैंडिंग कमेटियों का, एक मिनट, वो गिरफ्तार अलीम खान को स्पेशली 4 स्टैंडिंग कमेटियों का मेंबर बनाया गया। और जितना वक्त उन्होंने जेल में गुजारे उससे ज्यादा उन्होंने इस हैसियत में पेश होकर गुजारा। उनके बच्चे भी असेंबली में आते थे, उनके लिए स्टाफ भी उधर आता था। और जो ही वो रिहा हो गए उनको कमेटियों से पार, यानी स्पेशली उनको स्टैंडिंग कमेटियों का मेंबर बनाया गया। 4 स्टैंडिंग कमेटी का रोजाना उसके इजलास होते थे। भट्टी साहब ठीक, हमारे पास मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, काबिल सताइश बात है नहीं है, यही बात कर रहे हैं। नहीं, अब उन्होंने कमेटियां सब्तैन खान को दे दी हैं, ये नहीं है। 6 कमेटियों का जरदारी साहब इस निजाम के साथ ज्यादती है, घनौना मजाक है। 4 कमेटियां अलीम खान के साथ ज्यादती है। ऑप्शन सामने आए भट्टी साहब, मजीद वक्त नहीं हमारे पास, इसके लिए आपको मजीद वक्त। 3 हाँ के ऑप्शन सामने आए हैं और साफी साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि मुजरिम और मुलजिम में फर्क करना होगा। यहाँ पे हमें विफाकी काबीना के जो फैसला है उसमें फर्क नजर नहीं आया। अगर मुलजिमान की भी बात हो रही है तो उसमें हुकूमती भी बहुत सी शख्सियात हैं जो मीडिया पर नहीं आ सकती। देखना होगा आजादी इजहार पर कहीं कदगन ना लगे इससे। हुकूमत ने हमाद अजहर के विफाकी वजीर मालियात का हलफ उठाने के 1 रोज बाद ही उनसे महकमा मालियात का कलमदान वापस ले लिया है। काबीना डिवीजन से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक हमाद अजहर को विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर हफीज शेख वजीर आजम के मुशीर बराए इक्तिसादी अमूर नहीं रहे हैं। अब हमाद अजहर विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर और डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना और मालियात हैं, जिनका दर्जा विफाकी वजीर के बराबर होगा। अब जून में हमाद अजहर ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ हुकूमत का पहला सालाना बजट पेश किया था, जिस पर वजीर आजम ने ऐवान से खिताब करते हुए उन्हें खूब सराहा था और ऐलान किया था कि अब विफाकी वजारत के वो मुस्तहिक हो गए हैं। अब जो सूरत हाल बनी है इसके ऊपर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से और हमारा सवाल कुछ इस तरह से है। हमाद अजहर विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर, अब्दुल हफीज शेख वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना तैनात। पहला बजट पेश करने पर वजीर आजम ने हमाद अजहर को विफाकी वजीर बनने का अहल करार दिया था। बजट पेश होने की कामयाबी का क्रेडिट आपके ख्याल में किसको जाता है? 2 नाम हैं, हमाद अजहर और अब्दुल हफीज शेख। सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ। नाम लेना है एक न्याजी साहब। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बड़ा शौक है बंदूक आपस में लड़वाने का। 2 मिनट है, बंदूक आपस में लड़वाने का 2 मिनट है। मेरा ख्याल है इनसे पूछने वो बुनियादी तौर पर उन्होंने रिफ्ट क्रिएट की थी। मेरा ख्याल है नाम मुख्तसर करें। पहली दफा ये हो रहा है कि रेवेन्यू कोई इकट्ठा करेगा, खर्च दूसरा करेगा। और ये वो इन दोनों का किसका है? आप किधर चले गए हैं? बाद में स्टोरियां अगले प्रोग्राम में साहब से पूछ लीजिए, मेरे ब्याह पे दे देंगे। क्या कर मैं बताऊं जी? न्याय साहब माजरत, बहुत टाइम आज दिया इसलिए खत्म हो गया टाइम और सिर्फ नाम लेने का मार्जिन है हमारे पास। एक नाम ले लें आप प्लीज न्याय साहब। हमाद अजहर या हफीज शेख साहब? मैं लेता हूं प्लीज, अल्लाह के नाम पे। दोनों का कोई इसमें लेना देना नहीं। IMF लिखें तीसरा ऑप्शन, ना हमाद अजहर का है ना हफीज शेख का है। IMF का ऑप्शन लिख देते हैं भट्टी साहब। और दूसरी बात, हमाद अजहर को वजारत मिली है शहबाज शरीफ साहब की क्लास लेने पर असम्बली में इमरान खान साहब के सामने, और ये एक बड़ा गलत फैसला किया इमरान खान ने। ठीक है, हसन निसार साहब। देखिए, बजट टीम वर्क होता है और बहुत लंबा चौड़ा टीम वर्क होता है। किसी एक को क्रेडिट देना इस तरह ये नामुनासिब बात है, अप्रोच ही गलत है। टीम वर्क आपके ख्याल में? साफी साहब? आज बस बदकिस्मती से मुझे इरशाद भट्टी साहब के तजिए से लफ्ज़ ब लफ्ज़ इत्तेफाक करना पड़ता है कि
ये क्रेडिट जिसने बजट बनाया है हर उसको घर जाता से है। भट्टी निकलेगा, तुम कितने भट्टी मारोगे। अल्लाह ना तो करे। IMF ने बजट बनाया है आज का और मैं ये भी जानता हूँ भट्टी साहब इसलिए कि वजीर आजम के यहाँ प्रमोशन और डिमोशन जो होती है खुशी कम वो कर मुखालिफिन को आज लताड़ने की बुनियाद पे ये होती मुझे है। नहीं पता था भले। तो इसलिए ये सही। बात आज भट्टी आप साहब ने इत्तेफाक खिलाफ करते हुए तवक्को और भट्टी साहब अपनी से IMF आदत का ऑप्शन ले के रहे हैं? खिलाफ 100% सही बात कही है। सही। मेमल, अब्दुल हफीज शेख, हमाद अजहर साहब तो असद उमर के टाइम भी थे, तब उन्होंने क्या कारनामा कर दिया था। सही। न्याय साहब, आपको नाम लेना अब्दुल चाहेंगे? हफीज शेख आपका अपना वजीर खजाना था ना, इस वजह से आखिर न्याय साहब, आप इत्तेफाक करना चाहेंगे भट्टी साहब से? न्याय साहब, मैं बिल्कुल भट्टी साहब से 100% इत्तेफाक करता हूँ। IMF का बजट था और कोई पेश करता, ज़ाहिर है हमाद अजहर भी पेश करना था क्योंकि वो मेंबर असम्बली थे। बाकी ये है कि उनको सिर्फ इस वजह से मिल बनाया गया कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की क्लास ली है और इमरान खान साहब को ये अब्दुल बातें हफीज बहुत शेख का पसंद ऑप्शन आप आती ले हैं। रहे हैं। इस मामले में इससे ज्यादा बहुत वक्त ही था हमारे पास। आप सबसे साथ हमें सिर्फ नाम ही हम जान सके, आप लोगों से तबसरा इस पे हासिल नहीं कर सके क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है।